गिलहरी की मेहनत। एक रहस्यमयी कथा। रामायण के काल में जब भगवान राम अपनी सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र पर सेतु बना रहे थे, तब हजारों वानर दिन रात बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल रहे थे। इसी दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपनी छोटी छोटी कोशिशों से इस महान कार्य में योगदान देने की कोशिश कर रही थी। गिलहरी समुद्र किनारे जाती, रेत को अपने शरीर पर लपेटती और फिर जल में जाकर उसे गिरा देती। वानर सेना के कुछ सदस्य उसकी इस मेहनत को देखकर हंसने लगे। वे बोले, अरे छोटी गिलहरी, तेरी यह मेहनत क्या बदलाव ला पाएगी? हमारे विशाल पत्थरों के सामने तेरी छोटी छोटी रेत की कणिकाएं कोई मायने नहीं रखती। गिलहरी को उनकी बातों से ठेस लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह अपने कार्य में लगी रही, क्योंकि उसे पता था कि हर छोटा योगदान भी महत्वपूर्ण होता है। तभी भगवान राम की दृष्टि उस गिलहरी पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अपनी हथेली में उठाया और स्नेहपूर्वक उसके शरीर पर हाथ फेरा। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, गिलहरी के शरीर पर 3 सुंदर धारियां उभर आईं। भगवान राम ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तेरा छोटा सा प्रयास भी इस सेतु निर्माण में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना इन वानरों की मेहनत। तेरा समर्पण और श्रम इस विश्व के लिए प्रेरणा बनेगा। रहस्य की शुरुआत। समय बीतता गया। रामायण का युद्ध समाप्त हो गया। राम राज्याभिषेक के बाद अयोध्या लौट आए, लेकिन गिलहरी की कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। लोग कहते हैं कि वह गिलहरी अब सामान्य जीव नहीं रही थी। भगवान के आशीर्वाद के बाद उसमें अद्भुत शक्तियां आ गई थीं। वह पहले से अधिक तेज, अधिक बुद्धिमान और किसी रहस्यमयी शक्ति से युक्त हो गई थी। एक दिन जब राम राज्य में सभी लोग सुख शांति से जीवन बिता रहे थे, तभी अयोध्या के राजमहल में एक अजीब घटना घटी। राजा राम के सोने के कक्ष में उनके सिंहासन के पास हर रात कुछ छोटे छोटे रेत के कण पाए जाने लगे। महल के सेवकों को यह समझ नहीं आया कि यह रेत कहां से आ रही थी। राम, लक्ष्मण और हनुमान भी इस घटना को लेकर चिंतित थे। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं रात में जागकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। रहस्यमयी छाया उस रात, जब सारा महल सो रहा था, राम, लक्ष्मण और हनुमान सिंहासन कक्ष में छिपकर बैठ गए। कुछ देर तक सब शांत था। अचानक एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। राम ने धीरे से देखा, एक छोटी गिलहरी उनके सिंहासन के पास रेत बिखेर रही थी। राम ने मुस्कुराकर धीरे से कहा, क्या तुम वही गिलहरी हो जिसने सेतु निर्माण में सहायता की थी? गिलहरी तुरंत राम के पैरों के पास आई और बोली, हे प्रभु, मैं आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूं, लेकिन इस बार मैं केवल सेवा नहीं कर रही, मैं आपको एक चेतावनी देने आई हूं। राम, लक्ष्मण और हनुमान चौंक गए। हनुमान बोले, कैसी चेतावनी? गिलहरी ने कहा, अयोध्या पर संकट आने वाला है। रात के अंधेरे में कुछ असुर अपनी शक्ति पुनः प्राप्त कर रहे हैं और वे अयोध्या को नष्ट करना चाहते हैं। असुरों की साजिश। गिलहरी ने बताया कि लंका के कुछ असुर अभी भी जीवित हैं। वे जंगलों में छिपे हुए हैं और उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई है। रावण की मृत्यु के बाद वे समुद्र किनारे एक गुप्त यज्ञ कर रहे हैं ताकि अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा सकें। राम ने गंभीरता से सुना और बोले, हम तुरंत इस बात की जांच करेंगे। हनुमान को आदेश दिया गया कि वे अपने वानर सैनिकों के साथ असुरों के ठिकाने का पता लगाएं। गिलहरी ने कहा, मैं आपको वह स्थान दिखा सकती हूं जहां असुर छिपे हैं। गिलहरी का गुप्त मिशन। अगली रात गिलहरी हनुमान के साथ जंगल की ओर निकली। वह इतनी तेज थी कि कोई उसे देख नहीं सकता था। जंगल में पहुंचकर वह छिपकर असुरों की गतिविधियों को देखने लगी। वहां एक बड़ा गड्ढा था जिसमें असुर कुछ मंत्रों का जाप कर रहे थे। उनके चारों ओर अंधकार और आग की लपटें थीं। गिलहरी समझ गई कि यह कोई सामान्य यज्ञ नहीं है। वे अपनी खोई हुई शक्तियों को फिर से प्राप्त करने की प्रक्रिया में थे। वह वापस दौड़कर हनुमान के पास आई और पूरी स्थिति बताई। हनुमान तुरंत अयोध्या लौटे और राम को पूरी बात समझाई। असुरों का अंत। राम ने अपनी सेना तैयार की और लक्ष्मण, हनुमान और वानर सेना के साथ जंगल की ओर कूच किया। वहां पहुंचते ही उन्होंने देखा कि असुर अपने अंतिम मंत्र का जाप करने वाले थे। राम ने अपने धनुष से एक शक्तिशाली बाण निकाला और उसे छोड़ दिया। बाण सीधा जाकर यज्ञ वेदी पर गिरा, जिससे असुरों का सारा प्रयास विफल हो गया। हनुमान और वानरों ने असुरों से युद्ध किया और उन्हें नष्ट कर दिया।
गिलहरी का त्याग असुरों के नेता ने देखा कि उसकी हार निश्चित है, तो उसने एक अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति एकत्रित कर गिलहरी को मारने के लिए एक आग का गोला छोड़ा। राम ने यह देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गिलहरी स्वयं सामने आ गई। आग का गोला सीधे उसके ऊपर गिरा और वह वहीं राख में बदल गई। राम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तूने फिर से साबित कर दिया कि छोटा योगदान भी कितना बड़ा हो सकता है। हनुमान ने गिलहरी की राख को सम्मानपूर्वक समुद्र में बहा दिया। गिलहरी की अमृता उस दिन के बाद हर गिलहरी के शरीर पर वह 3 धारियां दिखने लगीं, जो भगवान राम के आशीर्वाद और गिलहरी के बलिदान की कहानी कहती हैं। आज भी जब कोई गिलहरी दिखती है तो लोग उसकी पीठ पर बनी धारियों को देखकर कहते हैं, यह राम की गिलहरी है, जिसने अपने छोटे छोटे प्रयासों से बड़े चमत्कार किए।